हेलो ट्रेडर्स और वेलकम बैक। आज तो मार्केट ने बुल्स की ताकत का जबरदस्त शोकेस किया है। 3 दिन की लगातार गिरावट के बाद जो ये वापसी हुई है ना, इसे समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के एक्शन को डीकोड करते हैं। जी हाँ, आज की कहानी का टाइटल बस यही है, बेयर्स को ट्रैप करते हुए। पिछले 3 दिनों से जो मंदी वाले हावी हो रहे थे, आज बुल्स ने ऐसा गेम खेला कि वो सब के सब फंस गए। हुआ ये कि निचले स्तरों से इतनी तेज और जोरदार रिकवरी आई कि जिन लोगों ने मार्केट गिरने पर पैसा लगाया था, उन्हें डर के मारे अपनी पोजीशन लॉस में काटनी पड़ी। ये नंबर, ये आज की पूरी कहानी खुद बयां कर रहा है। निफ्टी 50 ने 21 पॉइंट से ज्यादा की छलांग लगाई है और इसी के साथ अपनी 3 दिन की लूजिंग स्ट्रीक को एक धमाकेदार अंदाज में तोड़ा है। ये सिर्फ एक बाउंस बैक नहीं है, ये एक पावरफुल स्टेटमेंट है कि बुल्स अभी मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं, फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले ये ग्रेट बेयर ट्रैप बना कैसे, फिर आज के स्टॉप परफॉर्मर्स कौन थे, कल के लिए टॉप 5 ब्रेकआउट स्टॉक्स कौन से हैं जिन पर नजर रखनी है, निफ्टी के अगले इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं, और आखिरी में एक स्पेशल जीरो टू हीरो ऑप्शन स्ट्रैटेजी। तो बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। आज बुल्स ने ये साफ कर दिया कि वो मार्केट को इतनी आसानी से नीचे नहीं जाने देंगे, और जो क्लोजिंग नंबर्स आए हैं ना, वो सच में कमाल के हैं। देखिए, निफ्टी 25,682 पर और बैंक निफ्टी लगभग 61,000 के पास बंद हुआ है। ये सिर्फ एक रिकवरी नहीं है, ये एक दमदार वापसी है। हुआ ये कि निचले स्तरों पर बड़े प्लेयर्स, बिग मनी ने जमकर खरीदारी की, और जिन्होंने मार्केट को शॉर्ट किया था, उन्हें अपनी पोजीशन वापस खरीदने पर मजबूर होना पड़ा, जिससे ये तेजी और भी ज्यादा बढ़ गई। तो सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त रैली को लीड किसने किया? कौन से सेक्टर्स थे जो आज मार्केट को ऊपर खींचकर ले गए? चलिए देखते हैं। आज की तेजी के असली हीरो थे पीएसयू बैंक्स और पावर सेक्टर। पावर ग्रिड और कोल इंडिया में तो जबरदस्त मोमेंटम था। एचडीएफसी और एक्सिस बैंक जैसे हैवी वेट्स ने भी बहुत मजबूत सपोर्ट दिया। हाँ, आईटी और ऑटो सेक्टर में थोड़ी कमजोरी जरूर थी, लेकिन बुल्स के मोमेंटम के आगे वो बेअसर रही। और टेक्निकली देखें तो आज निफ्टी ने डेली चार्ट पर यह बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। ये एक बहुत ही पावरफुल रिवर्सल सिग्नल होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि पिछले दिन की पूरी बिकवाली को आज की खरीदारी ने एब्जॉर्ब कर लिया है, मतलब निगल लिया है, और अब कंट्रोल पूरी तरह से बुल्स के हाथ में है। ओके, अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर। कल के लिए 5 हाई कन्विक्शन स्टॉक आइडियाज। इन्हें अपनी वॉच लिस्ट में जरूर डालीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ट्रेड सिर्फ और सिर्फ दिए गए लेवल्स के एक्टिवेट होने पर ही लेना है। तो लिस्ट में पहला नाम है आज के लीडर, पावर ग्रिड का। इसने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, और वो भी जबरदस्त वॉल्यूम के साथ। ये सिर्फ एक टेक्निकल सिग्नल नहीं है, ये बड़े प्लेयर्स का पैसा है जो स्टॉक में आ रहा है। 302 के ऊपर इसमें एक विस्फोटक मूव आ सकता है। दूसरा है बैंकिंग का हैवीवेट, एचडीएफसी बैंक। और ये बहुत क्रूशियल है, क्योंकि जब एचडीएफसी बैंक चलता है तो बैंक निफ्टी दौड़ता है। इसने अपने 200 डे ईएमए से सपोर्ट लेके एक क्लासिक रिवर्सल पैटर्न बनाया है। 930 के ऊपर का ब्रेकआउट पूरे बैंकिंग सेक्टर में एक नई जान फूंक सकता है। तीसरा स्टॉक है कोल इंडिया। जरा इसके वॉल्यूम को देखिए। ये कोई रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं है, ये बड़े फंड्स हैं जो यहां एंट्री ले रहे हैं। एक क्लासिक कप इन हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट, वो भी इतने बड़े वॉल्यूम के साथ, एक बहुत मजबूत सिग्नल है। 425 के ऊपर इस पर नजर रखनी है। अब एक कॉन्ट्रेरियन आइडिया, जहां सब आज के विनर्स के पीछे भाग रहे हैं, असली मौका शायद यहां छिपा हो। बजाज फाइनेंस आज थोड़ा कमजोर था, लेकिन ये एक बुलिश पैटर्न का रीटेस्ट कर रहा है। अगर ये स्टॉक यहां से पलटता है तो ये कल का डार्क हॉर्स साबित हो सकता है। हाई रिस्क बट हाई रिवॉर्ड। और पांचवा है EIL। इसे कहते हैं मोमेंटम चेजिंग। यहां हम कमजोरी नहीं बल्कि ताकत खरीद रहे हैं। हम शर्त लगा रहे हैं कि जो ट्रेंड पहले से ही मजबूत है, वो और भी मजबूत होगा। 230 के लेवल के ऊपर ये मोमेंटम जारी रह सकता है। स्टॉक्स की बात हो गई, अब वापस इंडेक्स पर आते हैं। निफ्टी के लिए कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं कि कौन से लेवल्स हैं जिन पर हमारी नजर होनी चाहिए। इसे ध्यान से देखिए। नीचे की तरफ 25,600 और 25,400 बुल्स का डिफेंस जोन है, लेकिन असली खेल ऊपर की तरफ है, 25,750। ये वो दीवार है जिसे तोड़ना है। अगर निफ्टी इसके ऊपर निकलता है तो एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली शुरू हो सकती है, जो मार्केट को बहुत तेजी से ऊपर ले जाएगी।
तो कल के लिए हमारी कोर स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। बाय ऑन डिप्स। जब तक निफ्टी 25,400 के लेवल को होल्ड कर रहा है, हर गिरावट खरीदारी का एक मौका हो सकती है। सिंपल। और अब वो सेक्शन जिसका हम सबको इंतजार रहता है, कल के लिए ऑप्शंस ट्रेडिंग का एक्शन प्लान। एक बहुत ही स्पेशल जीरो टू हीरो सेटअप बन सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन चेन का डेटा साफ बता रहा है कि 25,500 पर पुट राइटर्स ने एक मजबूत किला बना दिया है। लेकिन सबसे जरूरी बात, इसे ध्यान से सुनिए, 25,600 से 25,750 का जोन एक नो ट्रेड जोन है। मैं दोहरा रहा हूं, इस रेंज में ऑप्शंस में ट्रेड ना करें। यह पैसा गंवाने का सबसे तेज तरीका है। पेशेंस इज द की हियर। और ये है कल का प्लान, जीरो टू हीरो ट्रेड। ध्यान से सुनिए, हमें दोपहर 11:30 बजे तक इंतजार करना है। अगर निफ्टी 25,800 के पास साइडवेज ट्रेड करता है और फिर और सिर्फ तभी एक मजबूत 5 मिनट की कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है, तब हम 25,850 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। अगर यह सिनारियो बनता है तो शॉर्ट स्क्वीज के कारण इसका प्रीमियम 3 या 4 गुना भी हो सकता है। यह एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है, तो तैयार रहिएगा। और हमेशा की तरह एक जरूरी डिस्क्लेमर, ये सारी एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें और अपने रिस्क को हमेशा मैनेज करें। तो जंग की रेखा 25,750 पर खिंच चुकी है। बुल्स ने आज अपनी ताकत दिखा दी है, लेकिन असली लड़ाई कल शुरू होगी। सवाल यह नहीं है कि मार्केट मूव करेगा या नहीं, सवाल यह है कि जब वो मूव करेगा तो क्या आप उसके लिए तैयार होंगे। शार्प रहिए।